नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल फार्मर सवाल इनके ये थे कि मैरिज लाइफ कैसी चलेगी? इन्होंने लव मैरिज की हुई है, लेकिन तब भी उसके बाद भी मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही है। तो ये आपके हाथ में आपका जो मैरिज लाइफ का सवाल है, उसमें को मैं अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ। पामिस्ट्री में 2 चीज़ देखी जाती है। सबसे पहला गुरु पर्वत, दूसरा शुक्र पर्वत। दोनों ही नेगेटिव अवस्था में क्यों है देखिए। ये पामिस्ट्री में भी लिखा हुआ है और हर जगह ये बात आपको लिखी हुई मिल जाएगी। जब गुरु पर्वत यहाँ से उठ जाए और यहाँ से दब जाए, शनि की उनका झुकाव आ जाए, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आती ही आती है। ऐसे कि लव मैरिज कर ले, अरेंज मैरिज कर ले, कुछ भी कर ले, किंतु वैवाहिक जीवन में समस्या ही आएगी। इसके साथ साथ देखिए कि गुरुदेव नेगेटिव है तो शुक्रदेव अच्छे हैं। शुक्रदेव पर भी ये नेगेटिव प्रभाव मुझे दिख रहे हैं। तो मान के चलिए गुरु भी नेगेटिव, शुक्र भी नेगेटिव, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए मैं अच्छे संकेत नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानियाँ आपको चलती रहेंगी। विचार ना मिलना, लड़ाई झगड़े होना और नेगेटिव चीज़ काफ़ी हावी रहेंगी वैवाहिक जीवन पर। इसके उपाय जो रहेंगे वो मैं आपको दे दूँगा। उससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं अगर कहना चाहूँ कि आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन से थोड़े बहुत नाखुश रह सकते हैं। दूसरा, फैमिली से रिलेशन कैसे रहेंगे? वहाँ पर भी मैं प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ। पारिवारिक समस्या 100% रहती है। मित्रों से, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स रहेगी। उनसे नहीं तो फैमिली वालों से भी प्रॉब्लम रहेगी आपको अपने जीवन में। दूसरा आपका सवाल था कि फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है? देखिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए होता है, लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा ऊपर है। अगर इस हिस्से पर ट्रायंगल बन जाता तो मैं कह सकता था कि फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं। लेकिन अभी आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट के योग नहीं है। बाकी अगर रेखा मजबूत होती है, रेखाओं में बदलाव आते हैं आगे चल के, तो फिर फॉरेन सेटलमेंट के पूरे-पूरे योग बनेंगे। तीसरा आपका सवाल था कि स्टॉक मार्केट का बिज़नेस कैसा रहेगा? जॉब करूँ, बिज़नेस करूँ? देखिए, ये सवाल भी देखते हैं। स्टॉक मार्केट बढ़िया चलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा और जो निर्णय फ्लो में लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे, आज सोचा, कल को एग्जीक्यूट कर दिया, वो निर्णयों से बचिएगा। और आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से बड़े फ़ायदे के कोई योग नहीं है। तो देखिए, ऐसा होता है कि आजकल लोगों को वही जाना पसंद होता है, जो पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर लोगों की तारीफ़ करते हैं, अच्छा कहते हैं। लेकिन मेरे केस में थोड़ा ये चीज़ है कि जो मुझे दिखता है मैं बोल देता हूँ, फिर मैं ये नहीं देखता कि सामने वाले को बुरा लगेगा। यही चीज़ आपके 2-3 सवाल थे, तीनों चीज़ मैंने नेगेटिव बोली। तो अगर आपको मेरे किसी को बुरा लगता है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें हैं। आपके जीवन में स्टॉक मार्केट से भी बड़े फ़ायदे के कोई योग नहीं है। हाँ, फ़ायदा पा सकते हैं, करियर के रिगार्डिंग आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन एक साथ करोड़पति बनना या फिर बहुत ज़्यादा लाभ कमा लेना, इस तरह के योग नहीं है। एक जीवन यापन के तौर पर स्टॉक मार्केट से ब्रोकिंग का जो काम है, वो कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या ज़्यादा चीज़ अच्छी चलेगी, वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। क्या आपको करना सही रहेगा और क्या चीज़ करके आपके जीवन में भाग्योदय हो सकता है। तो देखिए, अब आपके हाथ का नॉर्मल से शुरू करते हैं। मैंने आपके सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। अब आगे आपके हाथ का नॉर्मल एनालिसिस होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो रेखा होती है, जैसे मैंने बताया, इस रेखा को देखकर मैंने कहा था कि पारिवारिक समस्या आएँगी। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या आती है, कोई भी काम एक बार में ना बनना और किसी भी काम को करके 3 से 4 बार संघर्ष करना। ऐसी प्रॉब्लम आपको अपने जीवन में रहने वाली है। इसी का खास ध्यान रखिएगा। आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से आपके परिवार में गलती समस्या ना हो। ये चीज़ रहेगी। बाकी शुक्र अच्छी अवस्था में नहीं है, तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम रहेगी। शुक्रदेव को मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको पहुँचा दूँगा, डिटेल में पहुँचा दूँगा। आपको केवल इतना करना रहेगा कि वो उपाय रोज़ कीजिएगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखिए, ये आपके हाथ का चंद्रदेव है। चंद्रदेव पर ये रेखा क्यों? नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, मन में भटकाव, मन शांत ना होना, हमेशा चिंतित रहना, इस तरह की परेशानियाँ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। जब ऐसे चंद्रदेव हाथ में हों, तो ये चंद्रदेव आपको थोड़ी बहुत समस्या देंगे। चंद्रदेव को शुभ करने के लिए, इनके प्रभाव को अच्छा करने के लिए क्या पाया जाता है? देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति सुबह-सुबह उठ के मेडिटेशन करें और महादेव को नियमित जल चढ़ाएँ, महादेव नहीं, शिवलिंग को नियमित जल चढ़ाएँ, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको आदत रहनी चाहिए, घर में एक प्यारा-सा शिवलिंग लेकर आएँ छोटा-सा, डेली सुबह-सुबह नहाने के बाद उसको जल चढ़ाएँ, उनको तिलक लगाएँ और सफ़ेद फूल या लाल फूल चढ़ा सकते हैं। बहुत शांति मिलती है, बहुत फ़ायदा मिलता है। मेडिटेशन भी करते हैं तो और अच्छा होगा और चंद्र के आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे। हमेशा अगर खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भी बहुत शुभ प्रभाव व्यक्ति को चंद्र के रिगार्डिंग मिल जाते हैं। यहाँ पर मंगल पर भी ये रेखा आपके हाथ में है, तो कोर्ट कचहरी के दर्शन अपने काम से हो सकते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। गुप्त शत्रुओं से हानि होने के भी योग हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी बुराई हो जाए, समाज में आपकी मानहानि हो जाए, इस चीज़ के योग हैं आपके हाथ में। ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके हाथ में ये रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति की आदत होती है कभी-कभी इमोशंस में आकर अपने राज की बात या फिर जो बात किसी को नहीं बतानी चाहिए वो बता देते हैं किसी को भी। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके हाथ से ना हो, मैं इसके लिए आपको पहले ही एडवाइस दे रहा हूँ।
बाकी मंगल आपके हाथ में बढ़िया है तो पराक्रमी बनाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, लोगों से बात करने का तरीका बढ़िया रहेगा। और कहीं न कहीं देखिए ये भारी मंगल जब हाथ में होते हैं, तो व्यक्ति के अंदर लड़ने की क्षमता अच्छी होती है अपनी बुराइयों से, अपने संघर्ष से, अपने बुरे समय से। तो व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है और संकट के समय व्यक्ति अपने पर संकट का सामना भी करता है। अब आपके हाथ में देखते हैं आपके हाथ का जो मंगल है। देखिए ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है। यहाँ पर देखें, कितनी सारी रेखाएँ हैं। ये आपके हाथ को बहुत ज़्यादा काट रही हैं, ये आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है। ये नेगेटिव प्रभाव देती है। क्या? देखिए सबसे पहला, ये आपको शारीरिक समस्या या फिर हेल्थ प्रॉब्लम जिसे कहते हैं वो देंगी। बीमारी कहाँ से आई, कहाँ चली गई, पता ही नहीं चलेगा। बीमार करती हैं एक व्यक्ति को टेंशन देती हैं। किसी न किसी बात की चिंता व्यक्ति को लगी रहती है, क्योंकि चिंता मुक्त नहीं रहता, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, पैसे का नुकसान हो जाना, बिज़नेस करा तो वो नुकसान में चला जाना, जॉब छूट जाती है कभी किसी के जीवन में काफ़ी दिक्कत आती है, परिवार में समस्या चलती हैं, पति-पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, कभी-कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी-कभी हड्डी टूट जाती है, कभी-कभी 6-7 महीने के लिए बीमार चले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होके आते हैं। आप मान के चलिए कि जो-जो दिक्कतें आ सकती हैं, वो दिक्कतें आती हैं। शनिदेव की स्थिति भी काफ़ी दब रही है और एक क्रॉस भी बना हुआ है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये इस बात के संकेत होते हैं कि संतान नालायक निकलती है, जब बड़ी हो जाती है। और इस बात के भी संकेत रहेंगे कि आपको बुढ़ापे में पैसा तो बराबर आएगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेहनत जिसे कहते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनके पास बैठे-बैठे पैसा आता है। कुछ लोग होते हैं मेहनत करते हैं मज़दूर की तरह, तब पैसा आता है। तो पैसा तो अच्छा आएगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी मेहनत आप करें शायद उससे ज़्यादा ही मेहनत आप बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए करें। या फिर संतान की जॉब ना लगना, संतान खाली बैठना, संतान की तरफ पैसा ना आना, ये स्थिति भी हो सकती है। और मान सकते हैं आपको अपने जीवन में जब भी शनिदेव की साढ़े ढही आएगी, नुकसान देकर जाएगी, इसके अभी आपको मैं उपाय पहुँचा दूँगा। आपके हाथ की पहली जो शुभ चीज़ है वो है, मतलब जो अच्छी चीज़ है वो है आपका सूर्य पर बनी हुई मछली। ये इस प्रकार बहुत बड़ी मछली बनी है। और देखिए, ये कोई आम मछली नहीं है कि फिश साइन है ये। देखिए, सबसे पहले 2 रेखाओं से मिलके बना है। एक रेखा ये, एक रेखा ये। इस रेखा का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में मान-सम्मान, इज़्ज़त, पैसा कर्मों के द्वारा आएगा। दूसरा, ये रेखा मंगल की ओर से आ रही है। देखिए, मंगल, बाहरी मंगल को पूर्व जन्म का कारक भी माना गया है। तो आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएँ होंगी, अच्छी-बुरी, अचानक धन लाभ, अचानक धन का नुकसान, जो घटनाएँ होती हैं, मनुष्य के लिए अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। उसका जो जुड़ाव रहेगा, आपके पिछले जन्म के कर्मों से रहेगा। 100% आपको ये रेखा पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ रही है। आपके जीवन में जो भी स्थितियाँ हो रही हैं, उनमें कहीं न कहीं आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, जो लौट कर आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लाभ होता है, तो अच्छे कर्म रहे होंगे। कोई-कोई सज्जन मैंने जेल भी जाते देखे हैं। मतलब देखिए, मैं तो हाथों को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ था, किसी के हाथ में परेशानी आई थी, किसी को स्टॉक मार्केट में ही करोड़ों का नुकसान हुआ था। जी हाँ, एक सज्जन मेरे पास ऐसे भी आए थे, पिछले मंथ ही आए थे, बहुत बड़ी राहु रेखा थी और शेयर बाज़ार में ही उनको 1.5 करोड़ का नुकसान गया था। मेरी इस वीडियो भी पड़ी रहेगी यूट्यूब पर, आप चाहें तो उठा के देख लीजिएगा। तो जब ये राहु रेखा होती है, तो हर तरह के नुकसान देती है। इससे बचने के जो उपाय होते हैं, वो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन एक चीज़ इसमें भी ये रहेगी कि ये जो उपाय रहेंगे, आपको रोज़ करने रहेंगे। 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 हमेशा के लिए उपाय रोज़ करने रहेंगे। ज़्यादा कोई टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उपाय होगा तो 2-3 घंटे के लिए रहेगा या फिर केवल 10 मिनट आपको उपाय के देने हैं। और मान के चलिए खर्चा बिल्कुल निल बराबर, कोई जादू-टोना नहीं, कोई उल्टा-सीधा काम नहीं, सिंपल से साधारण से उपाय बस रोज़ करने रहेंगे। राहु रेखा नेगेटिव प्रभाव डाल रही है, मंगल रेखा भी है तो प्रभाव कम मिलेगा, नेगेटिव प्रभाव काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, नेगेटिव प्रभाव मिलेगा, तो इसके लिए उपाय करने ज़रूरी हो जाएँगे आपके केस में। गुरुदेव पर आएँगे, देखिए गुरुदेव बृहस्पति पर गुरु वलय बना हुआ है। देखिए गुरु वलय परमात्मा की कृपा को दिखाता है और परमात्मा ऐसे व्यक्ति से हमेशा ये चाहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति दिन में ₹100 कमाता है, तो ₹10 दान करे। ये कार्य आपको को करना ही रहेगा, ये कार्य करके आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। इसके साथ-साथ आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी क्योंकि गुरुदेव अच्छी अवस्था में नहीं हैं। देखिए, पामिस्ट्री के अनुसार वैवाहिक जीवन को गुरु और शुक्र की स्थिति से देखा जाता है। दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जब तक आप इन ग्रह को मजबूत नहीं करेंगे, आपके जीवन में परेशानियाँ मैं मान के चलूँगा चलती रहेंगी। बाकी आप खुद भी कोशिश करिए कि आपकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी ना आए और उपाय तो आपको करने ही रहेंगे, तो फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपको नुकसान होता है, तो बुरे कर्म रहे होंगे। आपके जीवन में अगले 3 से 4 साल के अंदर आपके पिछले पूर्व जन्म के जो पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, उनका असर पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा। ये इस बात का पूरा-पूरा संकेत है कि देखिए क्या चीज़ मैंने देखी है,
जो मैंने अपने बड़े बड़े विद्वानों से सुना था, वो ये सुना था कि ये रेखा जब हाथ में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पूर्व जन्म में कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, जिसकी वजह से परमात्मा ने आपको इस धरती पर वो कार्य पूर्ण करने के लिए भेजा है। बहुत सारे केसेस में किसी का ऋण रह जाता है जिसको लौटाने आते हैं ऐसे लोग, या फिर बहुत सारे केसेस में आपका किसी पर ऋण रह जाता है तो उसको वापस लेने आते हैं, या किसी का ऋण लौटाने या फिर वापस लेने। ये चीज़ मैंने अपने गुरुजनों से या फिर विद्वानों से सुनी हुई है इस रेखा के बारे में। और ये अगर मछली बन जाए तो पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का शुभ फल देती है। बाकी अगर देखिए, और मैं वीडियो में हर किसी से इस बात पर भी ज़ोर देता हूँ कि अगर आप हमेशा के लिए कर्म को प्रधान मानेंगे, कर्म को सात्विक मानेंगे, यही मान के चलेंगे कि कर्म ही सब कुछ है, तो जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। कर्म साफ है तो रेखा भी साफ और हर चीज़ साफ। बुध पर्वत पर देखेंगे, बुध देव भी आपके हाथ में इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा बन रही है। बुध देव पर जब ये रेखा होती है तो बौद्धिक क्षमता बहुत उत्तम होती है, व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ मान सम्मान कमा सकते हैं, और बिजनेस सेंस जो है वो अच्छा रहेगा आपको अपने जीवन में, उससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ धनुषाकार रेखा बन गई है, तो आप काफ़ी समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी शिक्षा रेखा है, शिक्षा रेखा भी मौजूद है। जब शिक्षा रेखा हाथ में मौजूद होती है तो ये आपको शुभ परिणाम देगी। किस चीज़ के रिगार्डिंग? देखिए, आप अपने जीवन में एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं, और जब भी किसी को एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, वो हमेशा उनके काम आएगी। ये उंगली झुक गई तो पैसा कमाने की लत ज़्यादा रहती है, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड दिक्कत आएगी, सेविंग से ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करने पर ध्यान डालिए। रुका हुआ पैसा अगर आपके हाथ में रहेगा, आपके पास रहेगा, उसे जल्दी खर्च करेंगे। जब भी बड़ा पैसा आए उसे तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए, फ़ायदा मिलेगा आपको अपने जीवन में। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। राशियाँ सही हैं, सीधी खड़ी लाइन्स हैं, तो हर माहौल में ढलने में आप सक्षम रहेंगे अपने जीवन में। जहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा डायरेक्ट पहुँची गुरुदेव पर, गुरुदेव बृहस्पति पर। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति पहुँच जाती है तो ये व्यक्ति को शुभ परिणाम देती है। किसी से रिगार्डिंग देखिए, अंतरात्मा के मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति आपके हाथ में। तो इसके लिए, इसके शुभ प्रभाव पाने के लिए ऐसे व्यक्ति को महीने में 2 बार अन्न का दान करना ही करना होता है। गरीब ज़रूरतमंद को, जिसके खाने का कोई सहारा नहीं होता, उसको जाके खाना खिलाइए महीने में 2 बार। जो अगर ज़्यादा करना चाहें तो आपकी क्षमता अनुसार अच्छा प्रभाव मिलेगा। वैसे मिनिमम यानी कम से कम 2 बार करना ही चाहिए। महीने में 2 बार, 2-3 बार करके छोड़ दें, नहीं, हमेशा के लिए बता रहा हूँ। हर महीने 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, हर महीने बस्तियाँ होती हैं जहाँ पर गरीब बच्चे होते हैं, वहाँ पर जाइए, गरीब लोगों को खाना खिलाइए, फ़ायदा मिलेगा। इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मस्तिष्क का 2 भागों में टूटी है, तो बुढ़ापे में भाग्योदय होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा रहेगी। मेहनत द्वारा भाग्योदय रहेगा बुढ़ापे के अंदर। मस्तिष्क का बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिमागी स्तर अच्छा है, दिमाग के द्वारा जो भी निर्णय लेंगे वहाँ फ़ायदा मिलेगा। जहाँ लॉजिक लगा देंगे सफलता मिल जाएगी। जीवन रेखा में मैंने वैसे बता ही दिया, जीवन रेखा पर राहु रेखा काट रही है, नुकसान देंगी बारंबार। बुढ़ापे से पहले तक काफ़ी संघर्ष आपको झेलना पड़ सकता है। और बता ही दिया क्या क्या समस्या आ सकती है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, दिक्कत आती है। उपाय करते रहेंगे तो प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। मनी ट्रायंगल भी है। जब मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी परेशान हो जाए, कितना भी स्ट्रगल कर ले, लेकिन अंततः आकर सफल हो ही जाता है। प्रॉपर्टी को अर्जित करने में सक्षम होता है, पैसे को अर्जित करने में सक्षम होता है, प्रॉपर्टी का सदुपयोग कर पाता है। यहाँ से एक रेखा मंगल को कनेक्ट कर रही है, तो देखिए, एक भाग्य रेखा आकर मंगल से भी कनेक्ट हो रही है। मैं ध्यान से देखता हूँ, जी हाँ, इसका कनेक्शन थोड़ा चंद्र की तरफ से आ रहा है, तो छुपे हुए पैसे में भी पिछले जन्म का कुछ रहेगा, पिछले जन्म का हाथ रहेगा, पिछले जन्म के कर्मों का हाथ रहेगा। मनी ट्रायंगल 2 भागों में टूटा है, तो कहीं न कहीं पैसा रहेगा, लेकिन मान सकते हैं उसका सदुपयोग होने में दिक्कत रह सकती है आपको, ये चीज़ रहेगी। और बुढ़ापे में एक रेखा इस प्रकार जा रही है, ये आपको अच्छा खासा ट्रैवल्स बुढ़ापे में भाग्योदय करवाएगी। जीवन रेखा लास्ट में आकर 2 फुट में टूटी है, यहाँ पर बहुत लास्ट में आकर, तो अंत समय में बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में ट्रैवल अच्छा खासा रहेगा। और अंगूठा दिख नहीं रहा, तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि पारिवारिक समस्या है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम भी है, स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने वाले योग नहीं है, पार्ट टाइम के लिए कर सकते हैं। गुस्से की समस्या, प्रॉपर्टी डीलिंग में नुकसान रहेगा, इसके आपको उपाय देने हैं। अब मुझे आपको उपाय किस किस चीज़ के देने हैं? मुझे आपको उपाय देने रहेंगे शुक्रदेव, राहु रेखा है, गुरुदेव, शनिदेव, और बाकी हाथ में सब कुछ सही है। और जो जो मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार-बार सुनिएगा, जिससे आपको एक लाइफ के डिसीजंस लेने में फ़ायदा मिले। ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहेगी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रहेगी, जब चाहे आप खोल के देख सकते हैं। तो मैंने आपके पाम कोशिश पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि समस्याएँ हैं, अभी काफ़ी समस्याएँ, जो आप चाह रहे हैं उसमें समस्या बहुत ज़्यादा है।
तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँगा। इसके बाद भी कोई आपकी डाउट हो रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।